Hello friends, Dr. B. N. God, HOD Commerce, Biani Girls College, Jaipur. Today I am delivering lectures on contract costing. Contract costing means in case of contract, two parties come into existence, contractor and contractee. Contractor means जो पर्सन जॉब असाइन कर रहा है वो तो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टी और जिसने जॉब लिया है वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर को ये फाइंड आउट करना है कि उससे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, तो उसके लिए वो अपनी बुक्स में एक अकाउंट ओपन करेगा जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो किसकी बुक्स में ओपन होगा? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में ओपन होगा। और कॉन्ट्रैक्टर को ये फाइंड आउट करना है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, तो वो अपनी अकाउंट में एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेगा जिसको अपन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ओपन करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे पता लगाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? Complete contract means if any contract completed as on 31st March, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट 31st मार्च तक पूरा हो गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपन बोलेंगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट 31st मार्च तक पूरा नहीं हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। रीजन बिहाइंड दिस, क्यों अपन कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड? क्योंकि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? P&L अकाउंट में। लेकिन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर नहीं करना होगा। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना % कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया। जितने भी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंसेज हैं उन सबको आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के इनकम को आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक्सपेंसेस की अपन बात करें तो मटेरियल है, वो आपका एक्सपेंसेज है पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का, उसको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया मटेरियल सेंट फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए किसी कॉन्ट्रैक्टर के यदि एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं और सपोज आप ये अकाउंट बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी से कुछ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ए में ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो पर्टिकुलर ए कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंसेस बन गया, तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने लिखा है टू मटेरियल सेंट फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से कितना मटेरियल आपके पास आया, वेजेज, ओवरहेड, ये सारे आपके डेबिट साइड में आएंगे। इसके अलावा प्लांट जो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नेचर नॉमिनल नेचर होता है, सारे एक्सपेंसेज अपन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन प्लांट तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेज है। कैपिटल नेचर का जो पार्ट आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको अपन बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो प्लांट की दो ट्रीटमेंट है, या तो आप प्लांट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दें और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दें। तो नेचुरल है, ओपनिंग इधर लिखा और क्रेडिट साइड में आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, तो डिफरेंस जो है वो आपका क्या कहलाएगा? डेप्रीशिएशन। या एक दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा ही डेप्रीशिएशन डेबिट साइड में रिकॉर्ड करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्लांट इंट्रोड्यूस करा 1 लाख रुपए का, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट जब हो गया तो वो प्लांट जो था उसकी वैल्यू है 80,000, तो मैंने 1 लाख इधर रिकॉर्ड करा और 80,000 इधर रिकॉर्ड करा, तो नेचुरल है जो 20,000 है उसका वेट डेबिट साइड में आ गया, दैट इज नोन एज डेप्रीशिएशन। और दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि मैं डेबिट साइड में लिखूं टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस और प्लांट क्योंकि कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पार्ट आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं दैट इज डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन के दो तरीके हैं, आप चाहें तो ओपनिंग क्लोजिंग करके इसको शो कर सकते हैं, या दूसरा तरीका आप सीधा ही इधर लिख दें डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। इसी तरीके से क्योंकि अपन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में पूरा का पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया, तो कॉन्ट्रैक्टी आपका क्या हो गया? डेटर हो गया। तो आप उसके लिए एंट्री पास कर देंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने लिख दिया बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। जो मटेरियल साइट पे बचा पड़ा है उसके लिए वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, उसके लिए आप एंट्री करेंगे बाई मटेरियल एट साइट, और ये आपका फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। इस अकाउंट का जो डिफरेंस है वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट और लॉस, जिसको अपन ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में।
तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में आप पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट को वेरियस स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका जो इनकम्प्लीट है उसमें आपका वर्क सर्टिफाइड यदि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम है तो उस केस में आप कुछ भी P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सारा का सारा काम ले जाएंगे WIP में। तो कितना प्रॉफिट यदि आपका वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% या उससे ज़्यादा लेकिन 50% से कम है तो आप कितना अमाउंट P&L में लेके जाएंगे, उसके लिए रूल है नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और यदि आपका वर्क सर्टिफाइड एग्जैक्ट 50% या उससे ज़्यादा है तो उस केस में कितना अमाउंट आप P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए रूल है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इनकम्प्लीट के केस में आपको वेरियस स्टेजेस देखनी पड़ेगी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट पूरा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट निकल के आएगा उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में और रिमेनिंग को आप कहाँ लेके जाएंगे WIP में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more details, please visit our website www.gurukpo.com. Thank you.